एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों की पत्री का और अब समय है कि हम उसके 7वें अध्याय और पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन में लिखा है, यह मलिकिसदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौट जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पहले वचन में लेखक ने मलिकिसदेक याजक को इंट्रोड्यूस किया है। एक उदाहरण के तौर पे हम आगे देखेंगे कि मलिकिसदेक याजक को लेखक ने यह इंट्रोड्यूस किया है कि मलिकिसदेक को परमेश्वर ने गैर यहूदी गैर लेवीय याजक नियुक्त किया और उसकी जो याजक पद है या उसकी याजकीय है वो हमेशा की है। यहां पर लिखा है कि शालेम का राजा परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। यहां मलिकिसदेक के विषय में हम देखते हैं कि उसका जो याजक पद है वो हमेशा सर्वदा बना रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो याजक होता है वो जब उसे याजक नियुक्त किया जाता है जो लेवी गोत्र में से होता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं आ जाती वो याजक पद पर बना रहता है और फिर उसके मृत्यु के बाद उस पद को किसी दूसरे व्यक्ति को जो लेवी गोत्र से होता है उससे ट्रांसफर किया जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो मलिकिसदेक याजक हैं उनका जो याजकीय पद है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया गया है। इस कारण से उन्हें सर्वदा का याजक ठहराया गया है, उन्हें सर्वदा का याजक कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि इसी ने यानी मलिकिसदेक ने इब्राहिम से भेंट की और इसी ने सब वस्तुओं का दसवांश भी इब्राहिम को दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां एक अलग व्यक्तित्व के रूप में मलिकिसदेक याजक को पेश किया जा रहा है कि मलिकिसदेक ने इब्राहिम से भेंट की और मलिकिसदेक को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का दसवांश दिया। यानी कि यहां मलिकिसदेक याजक के विषय में पहले यहां लेखक बताएंगे कि मलिकिसदेक याजक जो सर्वदा का याजक है उसने इब्राहिम से भेंट की और इब्राहिम ने उसे सब 10वां अंश दिया। यानी कि एक अलग कैरेक्टर यहां पर दिखाया जा रहा है। यह नहीं कहा जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में वहां पर कि प्रभु यीशु मसीह ने मलिकिसदेक के रूप में वहां पर इब्राहिम को दर्शन दिया, नहीं, एक अलग कैरेक्टर एक उदाहरण के तौर पर यहां पर बताया जा रहा है। आगे लिखा है, यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यह जो तीसरा वचन है इसको लेकर के ही वो लोग दावा करते हैं कि देखिए यहां पर लेखक लिखते हैं कि उसका ना तो कोई पिता है ना कोई माता है ना वंशावली है ना उसके दिनों का ना कोई आदि है यानी शुरुआत है, ना ही उसका जीवन का अंत है, यानी कि ना वो पैदा हुआ है ना ही वो मरा है। इस वचन के अनुसार वो ये क्लेम करते हैं कि जो मलिकिसदेक याजक है उसकी माता पिता नहीं है, उसका जन्म नहीं हुआ, वो मरा नहीं है और सबसे खास आगे ये लिखा है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो वचन लिखा है असल में यह वचन इसलिए नहीं लिखा गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो पैदा नहीं हुआ, उसको मृत्यु नहीं आई। यहां लिखने का जो पर्पस है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, हमें पता चल जाएगा, लिखने का जो पर्पस है वो यह है कि मलिकिसदेक के विषय में हम कुछ नहीं जानते, ना ही उसकी माता का नाम जानते हैं, ना ही उसके पिता का नाम जानते हैं, ना ही उसकी कोई वंशावली के विषय में जानते हैं, ना ही हम ये जानते हैं कि वो कब पैदा हुआ, उसको कब मृत्यु आई। और यहां पर जो लिखा है कि परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर, तो मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पर स्वरूप ठहरकर का मतलब है कि परमेश्वर के पुत्र के समान, उसी के जैसे। जब हम इसको इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, बट लाइक द सन ऑफ गॉड रिमेन अ प्रीस्ट कंटिन्यूअली। तो यहां पर हम देखते हैं लाइक सन ऑफ गॉड, यानी इसे हम इस वचन को इस तरीके से पढ़ेंगे, यदि सही ट्रांसलेट किया जाए तो यहां इस तरीके से पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर के पुत्र के समान वह सदा के लिए याजक ठहरा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इब्रानियों की पत्री उसके 5वें अध्याय पहले वचन में पढ़ा था, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। हमने वहां पढ़ा कि
जो याजक पद है वो मनुष्यों में से लिया जाता है, और हमने वहां भी पढ़ा कि परमेश्वर ही उसे नियुक्त करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि यहां तीसरे वचन में जो हम यहां 7वें अध्याय में पढ़ रहे हैं कि जिसका ना पिता, ना जिसका माता, ना जिसकी वंशावली, ना जिसके दिनों का आदि, ना जिसके जीवन का अंत, यदि ये इस बात को इंडिकेट करता है कि उसका कोई अस्तित्व इस धरती पर नहीं था, यानी कि ना ही वो पैदा हुआ, ना ही वो उसको मृत्यु आई, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य के रूप में देहधारी हुए, कुंवारी मरियम से उन्होंने जन्म लिया। और यहां मलिक सदेक याजक के विषय में अगर हम ये सोचें कि मलिक सदेक याजक जो ना पैदा हुआ है, ना ही उसकी मृत्यु आई है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो हमने 5वें अध्याय में पढ़ा, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, तो यह बात इनके लिए पूरी नहीं होगी, यानी मलिक सदेक याजक के लिए यह बात पूरी नहीं होगी कि वो मनुष्यों में से है, क्योंकि याजक का होने के लिए मनुष्य होना जरूरी है। तो इस वचन से यह पूरी तरह से प्रूफ हो जाता है कि मलिक सदेक याजक इस धरती पर जन्म लेते हैं, वो देह में है, वो मनुष्य हैं। और यहां जो तीसरे वचन में लिखा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां पर लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि उनके माता का नहीं पता नहीं है, उनके पिता का पता नहीं है, यानी लिखित रूप में या उसका कुछ भी हमारे पास वंशावलियों के रूप में कोई प्रमाण नहीं है, कोई उसका लिखित रूप में हमारे पास प्रमाण नहीं है कि उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, या फिर उनकी क्या वंशावली थी, उनके पूर्वज कौन थे, यह कोई नहीं जानता। यानी उनके पैदा होने को, उनकी मृत्यु को कोई नहीं जानता, और यह भी नहीं जानता कि उनके बाद याजक पद को किसने ग्रहण किया। तो इसीलिए उनके याजक पद को, उनकी याजकीय को हमेशा हमेशा के याजक के रूप में देखा जाता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह की समानता में, प्रभु यीशु मसीह की समानता में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी हमेशा हमेशा का महायाजक परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया, और उसने भी दोनों बातों को अपने जीवन में पूरा किया कि वो मनुष्य की रीति पर इस धरती पर देहधारी हुआ, और उससे परमेश्वर ने महायाजक पद के लिए नियुक्त किया। चौथे वचन में अब इस पर ध्यान करो, यहां लेखक कह रहा है कि अब इस मलिक सदेक याजक पर ध्यान करो, थोड़ा इस पर फोकस डालो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति इब्राहिम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मलिक सदेक याजक के विषय में यहां पर जो लेखक हैं वो यहां फोकस करने के लिए कह रहे हैं कि देखो वो कितना महान था। वो इतना महान था कि तुम्हारे कुलपति, तुम्हारे मूल पिता इब्राहिम ने उसको 10वां अंश दिया। इब्राहिम ने उसको 10वां अंश दिया, जो तुम्हारा मूल पिता है, जो ना ही लेवी है और ना ही यहूदी है। आगे देखिए क्या लिखा है, लेवी की संतान में से जो याजक पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम की ही देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। तो यहां पर लेखक कहते हैं कि जो लेवी होते हैं उन्हें व्यवस्था में यह कहा गया कि वो अपने भाइयों से, यानी कि और जो अलग 11 गोत्र हैं उनसे वो 10वां अंश लें, बल्कि उनसे भी लें जो इब्राहिम के वंश से हैं, या यहां पर लिखा है जो इब्राहिम के देश से ही क्यों ना जन्मे हो, यानी कि भले ही वो याकूब की संतानें हो या फिर इब्राहिम के और दूसरे वंश की संतानें हो, उन सब से वो 10वां अंश लेंगे। इस बात के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था में लेवियों को ठहराया है। आगे लिखा है पर इसने कौन? पर इसने यानी मलिक सदेक ने, जो उनकी वंशावली में का ना था। पर इसने जो मलिक सदेक के विषय में लिखा जा रहा है, पर मलिक सदेक याजक जो उनकी वंशावली में का ना था, इब्राहिम से 10वां अंश लिया। मतलब यहां पर हम देख रहे हैं कि इब्राहिम जो कि लेवियों का मूल पिता है, इजराइलियों का मूल पिता है, उसने उनसे जो कि उनकी वंशावली का नहीं है, लेवी नहीं है, यहूदा नहीं है, किसी और गोत्र का नहीं है, बियानमीन नहीं है, वो तो अलग ही है, उसने तुम्हारे मूल पिता से 10वां अंश लिया है। आगे लिखा है पर इसने जो उसकी वंशावली में का ना था, इब्राहिम से 10वां अंश लिया, और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। हालेलुया। यहां पर जो मलिक सदेक का जो दर्जा है, यहां पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि देखो वो मलिक सदेक याजक, उसने तुम्हारे मूल पिता से भी क्या लिया है, तुमसे उसने 10वां अंश लिया है। तुम तो 10वां अंश लेते हो, लेकिन उसने तुम्हारे मूल पिता से 10वां अंश लिया है। तो देखो वो कितना महान है।
वो कितना बढ़कर है। और आगे देखिए इसका जो पर्पस है कहने का वो यही है कि वो गैर लेवीय होकर के भी परमेश्वर ने उसे इतनी बड़ी उपमा दी, इतना बड़ा दर्जा दिया कि तुम्हारा मूल पिता जाकर के उन्हें दशमांश दे रहा है, उनसे आशीर्वाद ले रहा है, तो फिर क्यों प्रभु यीशु मसीह गैर लेवीय होकर के जो याजक है वो नहीं हो सकते। अभी हम इस बात को आगे पढ़ेंगे। तो यहां हम देखते हैं कि 7वें वचन में इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, और वहां तो मरणहार मनुष्य दशमांश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। यानी कि यहां पर हम देखते हैं कि जो लेवी हैं जो यहां पर दशमांश लेते हैं व्यवस्था के अनुसार, वहां ये लेखक कह रहे हैं कि यहां तो लेवी दशमांश लेते हैं जिनका याजक पद जो है बदल जाएगा, वो दूसरा कोई और लेकर के याजक बन जाएगा। लेकिन यहां पर तो मलिक सदीक जो है हमेशा हमेशा का याजक ठहरा है, क्योंकि उसका जो याजक पद है वो कभी भी दूसरे को नहीं दिया जाएगा। आगे लिखा है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दशमांश लेता है इब्राहिम के द्वारा दशमांश दिया। यानी अब बात आ गई, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो लेवी दशमांश लेते हैं उन लेवियों ने इब्राहिम के द्वारा उसे दशमांश दिया, यानी वो लेवियों से भी बढ़कर है। यदि उनका मूल पिता इब्राहिम वहां पर उससे आशीर्वाद ले रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा यहां देखिए, समझिए इसका कॉन्सेप्ट, इसका संदर्भ, इसका कॉन्टेस्ट समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी वचन एक दूसरे से अलग नहीं होता, बल्कि एक वचन का कॉन्टेस्ट दूसरे वचन में होता है। यह पत्री लिखी जा रही है, यह पत्री लिखी जा रही है, कोई इधर उधर की बात नहीं लिखी जा रही है, एक बात को फोकस करके यह बात कही जा रही है। महायाजक मलिकसदेक के समान प्रभु यीशु मसीह सर्वदा की रीति पर महायाजक ठहरा, उसने एक ही बार में बलिदान करके हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। यह बात यहां पर लोगों को समझाई जा रही है। और प्रभु यीशु मसीह कैसे गैर लेवीय महायाजक हो सकता है, इसका उदाहरण मलिकसदेक याजक के रूप में दिया जा रहा है। तो यहां पर लेखक ने लेवियों को तो नीचा कर दिया। लेखक ये कह रहे हैं कि देखो, जो लेवी सबसे दशमांश लेते हैं, एक तरीके से देखा जाए इब्राहिम के जरिए उन्होंने तो मलिकसदेक को दशमांश दिया है, क्योंकि तुम्हारे मूल पिता ने उसे दशमांश दिया है। यहां पर तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवियों ने भी जो दशमांश लेता है इब्राहिम के द्वारा दशमांश दिया, क्योंकि जिस समय मलिकसदेक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता के देह में था। यानी कि जो लेवी है, जो लेवी गोत्र है, जो अपने आप को महायाजक और याजक कहते हैं, और जो कहते हैं कि नहीं यीशु मसीह महायाजक नहीं हो सकता क्योंकि वो तो लेवी नहीं है, वो तो यहूदा का गोत्र है। तो यहां पर लेखक कह रहे हैं कि लेवी जो कि उस वक्त इब्राहिम की देह में थे, यानी कि इब्राहिम के वंश में से ही तो लेवी हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिसका जो वंश होता है वो उसकी देह में से ही उत्पन्न होगा। तो लेवी उस वक्त जब इब्राहिम दशमांश दे रहे हैं, लेवी इब्राहिम की देह में है और वो अपने पिता की, यानी अपने मूल पिता की देह में। अब देखिए, ये जो 11वें वचन से हम पढ़ेंगे, ये बड़े ही ध्यान से सुनने वाली बातें, इनसे बिल्कुल ये साबित हो जाएगा कि मलिकसदेक याजक अलग है और प्रभु यीशु मसीह अलग है। यहां लिखा है, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकसदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक कहते हैं यदि व्यवस्था के द्वारा ही या लेवीय याजकों के द्वारा ही सिद्धि यानी कि उद्धार मिल सकता था, तो फिर क्या जरूरत थी परमेश्वर को कि दूसरा याजक यानी कि प्रभु यीशु मसीह, यानी कि दूसरा याजक प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आए, जो कि मलिकसदेकी की रीति पर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि फिर क्या जरूरत थी परमेश्वर को इस धरती पर आने की, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि व्यवस्था का पालन करने के द्वारा हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है पौलुस की पत्रियों में, पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था की यदि एक बात में भी हम चूक जाते हैं तो फिर व्यवस्था के अनुसार हम श्रापित हैं। तो व्यवस्था के अनुसार हम श्रापित होते हैं, हमें उद्धार नहीं मिलता। यदि हम उद्धार चाहते हैं तो व्यवस्था की हर एक बात को, हमें एक एक बात को पूरा करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी, उस व्यवस्था को हमने शारीरिक बना दिया, यानी कि इस्राएलियों ने शारीरिक बना दिया। इसलिए उस व्यवस्था के अनुसार किसी को भी सिद्धि या किसी को भी उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता था। इसीलिए यह आवश्यकता हुई कि दूसरा याजक, जो हमेशा हमेशा का याजक है, जो कि महायाजक
याजक है, प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आए और वो अपने आप का निष्कलंक मेमने के समान वो बलिदान चढ़ाए और अपने लहू के द्वारा समस्त मानव जाति के पापों का छुटकारा दे और उनका प्रायश्चित करे। तो यहां पर लेखक कह रहे हैं कि परमेश्वर को क्या जरूरत थी? अगर लेवी याजकियों के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता था, तो फिर क्यों दूसरा यहां पर जो लिखा है दूसरा याजक यानी प्रभु यीशु मसीह मलिक सदीकी की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए, का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह वो दूसरा याजक है जो गैर लेवीय है। पहला याजक मलिक सदेक जिसको परमेश्वर ने इब्राहिम के पास भेजा, या वो इब्राहिम के पास गया और इब्राहिम को उसने आशीर्वाद दिया, वो याजक जिसका याजकीय पद हमेशा हमेशा का है। और ये दूसरा याजक जो कि मलिक सदीकी के समानता में, मलिक सदीके के जैसा गैर लेवीय है, जो हमेशा हमेशा के लिए मेरे और आपके लिए महायाजक ठहराया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस 11वें वचन से यहां पूरी रीति से यह प्रूफ हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह अलग हैं, क्योंकि यहां पहला कौन? मलिक सदेक लेवीय याजक से पहला जो गैर लेवीय याजक है वो है मलिक सदेक, और दूसरा यहां ये जो दूसरा शब्द लिखा है दूसरा याजक यानी प्रभु यीशु मसीह मलिक सदीकी की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए, यानी कि लेवी ना कहलाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हमने पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़कर यह अध्ययन किया कि यहां जो मलिक सदेक हैं उनका जो दर्जा है वो इब्राहिम से भी बढ़कर बताया गया है, उन्हें बहुत ही बड़ा एक याजक बताया गया है, और उन्हीं की समान में प्रभु यीशु मसीह को भी गैर लेवीय याजक के विषय में यहां पर लेखक ने सिद्ध किया है। और हम इन वचनों को पढ़ के ये जान पाते हैं कि मलिक सदेक याजक अलग हैं और प्रभु यीशु मसीह अलग हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे का अध्ययन 12वें वचन से हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।